हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। अगर आप नेक्स्ट मंथ एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जाने वाले हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है ना, टीसीएस ने जो एग्जाम कराया है आईसीएआर टेक्नीशियन का, उसके आपको कुछ बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 8-10 क्वेश्चन बस है, ठीक है। और इसके पेपर्स आपको जरूर लगाने चाहिए, ठीक है। आप लोग शुभम आरबीई का जो चैनल है, रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको करना, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है। इनफैक्ट जो सीएचएसएल सीजीएल जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, इनफैक्ट आप मेंस का पेपर भी लेके देख लो, उससे भी अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टीसीएस ने साफ कर दिया है, ये क्वांट का लेवल वो हाई रखने वाला है। ये बात एकदम पत्थर की लकीर आप मान के चल लो कि क्वांट का लेवल हाई होगा, ठीक है, कम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप लोग खुद क्वेश्चन को देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल रखा गया क्वेश्चन का, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले बात तो ये इसमें कि हमको गिवन है कि एक कोनिकल वेसल है हमारे पास, इस तरीके से, जिसके अंदर एक स्फीयर फंसा दिया गया है। मैं ऐसा एक स्फीयर बना सकता हूँ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपने पहले कर रखा होगा, बट फिर भी अगर ये क्वेश्चन आपको प्री के अंदर आ रहा है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इसको करना, ठीक है। काफी बड़ी बात होती है इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर करके देना एग्जाम के अंदर। फिर भी जो कुछ भी हमारे पास सॉल्व तुमको करना ही है। देखिए आपको गिवन क्या क्या था कि रेडियस यहाँ पर है 7, हाइट आपके पास थी 24, ठीक है। तो ये आपके पास 25 आ जाएगा जो स्लेंट हाइट होगा, ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। अब यहाँ पर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद आ रहा है, कैपिटल आर बराबर होता है स्मॉल आर इंटू एल माइनस आर, एल यानी कि स्लेंट हाइट डिवाइडेड बाई एच। यहाँ से आपका जो रेडियस है ना इस स्फीयर का, वो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास 7 × 18/24, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है 21/4। बहुत बढ़िया, ये मैंने स्फीयर का रेडियस निकाल लिया। अब मुझे स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है विद द वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 21/4 इंटू 21/4, 21/4 है ना यहाँ पर, डिनोमिनेटर में 4 है, इंटू 21/4 इंटू 21/4, 3 बार मैंने लिख लिया क्यूब, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे 7 लेना पड़ेगा, तो 7 × 7 × एच यानी कि 24। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या क्या कटेगा, ठीक है। सबसे पहले तो पाई से पाई कट गया, इस 3 से ये वाला 3 कट गया, 4 से ये वाला 4 कट गया, और अगर मैं और कुछ काटूं तो इन दोनों को उड़ा देता हूँ। यहाँ पर 3 और 3 आया, ठीक है। और कुछ कटेगा इसमें? बिल्कुल भी नहीं। एक बार इसको काट सकते हो बस, यहाँ पर 7 कर लो, यहाँ पर 8 कर लो। तो ऊपर तो आ रहा है 9 × 7 यानी कि 63, नीचे आ रहा है 16 × 8 यानी कि 128। ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो सॉल्यूशन पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। काफी प्यारा क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। जनरली पार्टनरशिप का क्वेश्चन प्री के अंदर नहीं आता है, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पर आ गया तो फिर क्या कर सकते हैं, सॉल्व तो हमको करना ही है। देखिए 3 लोग हैं ए बी और सी, जो एक पार्टनरशिप में गए। रेशियो था यहाँ पर 5:6:4 का इन्वेस्टमेंट का, बट जो ए था ना वो वर्किंग पार्टनर था, तो उसको टोटल प्रॉफिट का 30% तो मिलना ही मिलना है। अब 30% कितना होता है, 3/10। और यहाँ पर अगर मैं जोड़ूं तो मुझे दिख रहा है कि 15 आ रहा है, ठीक है, टोटल करने पर। तो एक काम करते हैं ना, टोटल प्रॉफिट को 150 मानते हैं। अगर मैंने 150 टोटल प्रॉफिट को माना है, तो आप मुझे बताइए कि जो वर्किंग पार्टनर ए था उसका शेयर कितना बना, 3/10 इसका यानी कि 45। तो 45 तो एक हिस्से में आ ही गए। अब बचे कितने, जो आपके पास बच गए 105। उसमें वो 105 किसमें बटेंगे, ए बी और सी में, इस रेशियो के हिसाब से, ठीक है। ये आपको करना होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक हिस्से में अब कितना आएगा। देखिए अगर यहाँ पर 15 की वैल्यू 105 है तो इंटू 7 हो रहा है, तो 5 × 7 35 हुआ, ये ए के हिस्से में आया। 6 × 7 हुआ 42, ये बी के हिस्से में आया। और 4 × 7 यानी कि 28 हुआ, ये सी के हिस्से में आया। बी प्लस सी टोटल हुआ 70, ठीक है। ए का कितना हुआ 80, 45 35 80, तो 80 माइनस 70 यानी कि जो 10 है ना, उसकी वैल्यू आपको गिवन थी कि है 20,000। बहुत बढ़िया। निकालना हमको क्या है कि टोटल प्रॉफिट में बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर यहाँ पर दिख रहा है कि 42 का है, तो 42 × 2 यानी कि 84,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन आप मान सकते हो कि ये क्वेश्चन देख के मजा आ गया एकदम।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप करने बैठोगे तो आपको 1 मिनट से ज्यादा पक्का लगेगा, ठीक है, एकदम गारंटी है इस बात की। इस क्वेश्चन करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, पहली बार अगर आप इसको करोगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को फ्रेम इतने अच्छे तरीके से किया गया है, और ऐसा क्वेश्चन किसी भी प्री एग्जाम के अंदर आना काफी रेयर है, आप कह सकते हो, ठीक है। समझा देता हूं मैं आपको, बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन और ऊपर से, तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर अप स्ट्रीम ऐसे मैंने लिख लिया। अब डाउन स्ट्रीम अगर वो गया 8.4 किलोमीटर और अप स्ट्रीम अगर वो गया 4.8 किलोमीटर, तो उसे टाइम लगा 1 घंटे का। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टाइम, ठीक है। अब वहीं अगर वो 17.5 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम और 9 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम, तब टाइम लगा 2 घंटे का। तो इसमें आपको करना बेसिकली ये था कि पहले क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि टाइम बराबर हो गया, 2 घंटे 2 घंटे। अब डिस्टेंस यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस में जो गेन हुआ वो तो लॉस के बराबर होगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर डिस्टेंस में क्या गेन हो रहा है आपके पास, 8.4 इंटू 2 करोगे तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 16.8, ठीक है। तो 16.8 किलोमीटर अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तब उसे 2 घंटे लग रहे हैं। 16.8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 9.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में जो टोटल टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम जाने में, वो टाइम है 2 घंटे का। अब आप देखिए डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो अंतर है और यहाँ पर जो अंतर है वो आपको बराबर करना है। इसका मतलब मैं देख रहा हूँ कि जो 0.7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है उसमें जो टाइम लग रहा होता, वही टाइम यहाँ पर लग रहा होता 0.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, ठीक है। तो रेशियो आपको यहाँ पर मिल गया कि 7 और 6 वाला रेशियो, यानी कि जो x प्लस वाई और x माइनस वाई है, स्पीड का जो रेशियो वो हमारे पास 7/6 आ गया। यहां से आप कह सकते हो कि जो x अपॉन वाई है वो कितना आ जाएगा, 13/1। अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ये जैसे 13/1 आया तो मैं एक काम करूंगा, पहले थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया, इसको भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर मैं ऊपर लिख सकता हूँ, देखिए करना आपको अब ये इसमें कोई भी केस ले लीजिए, जैसे मैंने पहला केस ले लिया 8.4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 8.4 आप डिवाइड कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए अप डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 13+1 यानी कि 14x आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर 4.8 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितने का है, 12x। ये जो टाइम है 1 घंटे का है, ठीक है। तो देखो तो मैं कितनी बार चला गया, ये गया 6 बार और वो गया 4 बार, 0.6 0.4, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1/x की जो वैल्यू है वही तो 1 के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, बहुत बढ़िया। x की वैल्यू 1 है तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। उसको जाना है 31.2 किलोमीटर, ठीक है। तो 31.2 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, स्टिल वाटर। तो ठीक है, स्टिल वाटर का मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पर वैल्यू आपके पास थी वो कितनी होगी, 13, यही तो होगी, बिल्कुल। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13 स्टिल वाटर के हिसाब से। तो यानी कि यहाँ पर आएगा आपके पास 13 यूनिट। देख लेते हैं कि कितनी बार चला गया। सबसे पहले तो क्या 2 बार, ठीक है। तो कितना बच गया, 5.2 यानी कि 2.4 आपका आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, 1.5 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, तो वो नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर टफ है तो है। इस एग्जाम की अगर बात करूं तो 25 में से मेरे को 7 से 8 सवाल आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे लेवल के लगे, ठीक है। हालांकि ऐसा रेयरली होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 25 में से 5 या 6 क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कभी कभी होता है कि कोई भी क्वेश्चन अच्छा नहीं होता 25 में से, ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं। बट इस शिफ्ट में ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन अच्छे थे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ऐसे करने में आपको टाइम लग जाएगा, भले आपके कॉन्सेप्ट कितने भी अच्छे हो, टाइम आपको लगेगा, मेरे को भी टाइम लग रहा है करने में, तो उसमें नॉर्मल है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा नहीं सोचने की तैयारी में कमी है कुछ है, ठीक है। इस शिफ्ट के अंदर अगर आप 40 नंबर ला रहे हो ना 50 में, तो मेरे हिसाब से अच्छा है वो। देखिए गिवन गया कि अभी हैज 2 आइटम्स ए एंड बी, व्हेन ही सेल्स ए एट अ लॉस ऑफ 15% एंड बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, देन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर तुमको ये समझना है कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन है, ठीक है। अगर इसका 5 है तो इसका 3 है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। कोई तकलीफ की बात नहीं इसमें, बिल्कुल। अब क्या गिवन है हमको, जब उसने ए को 25% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है, और बी को 10% लॉस पर बेचा, तब जो गेन हुआ ना वो 114 का हुआ, ठीक बात। तो आपको पता नहीं कि सेलिंग प्राइस में क्या अंतर होगा, तो सिंपल सी बात है यार कि यहाँ पर जो गेन उसको होगा वो कितने का होगा। अगर 5 का 25% ले रहे हो तो कितना होगा, आप बोलोगे 5/4, ये तो प्लस में आया, माइनस में क्या आएगा यहाँ पर 3/10। तो इसकी तो वैल्यू गिवन है आपको 114 है। देख लेते हैं कि किसके बराबर आ रहा है आपके पास। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ उसको, 5 को 2 से, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 से क्यों करना, 5 से करो ना, तो 25 से आया यहाँ पर।
और इसको आप करोगे 2 से, यहाँ पर 6 आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आया 20, इसकी वैल्यू 114 है, तो 19 से मैंने काटा 2, वो चला गया कितनी बार, 6 बार गया, तो 1 की वैल्यू आ गई 120। बहुत बढ़िया, 1 की वैल्यू 120 आपने निकाल ली। अब क्या निकालना है आपको कि डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ ए एंड बी इन द फर्स्ट केस। तो देख लेते हैं कि सेलिंग प्राइस में क्या अंतर था फर्स्ट केस में। देखिए यार, यहाँ पर अगर 5 ही चीज जो है वो जा रही है 15% के लॉस पर, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सिंपल सी बात है 5 इंटू 17/20। एक तरफ तो ये आया, ठीक है, और देखते हैं बी के लिए 25 का प्रॉफिट पर, यानी कि 3 इंटू 5/4, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि कितने का अंतर बन रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर तो है 85, और इधर है 15 को मल्टीप्लाई करूंगा 500 तो है 75, तो 85 75 में 10 का अंतर, 10 डिवाइडेड बाय नीचे 20 है, 10/20 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 1/2 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 की वैल्यू 120 है तो 1/2 की वैल्यू आपके पास होगी 60। ये आंसर हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, बैक टू बैक फायर हो रहा है यहाँ पे भाई, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक ऐसा पाथ है जर्नी का, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। अब रेशियो आपको गिवन है कि 2:3 का रेशियो है। पहले आदमी ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से वापस ए पर लौट आया। ओवरऑल जर्नी में जो एवरेज स्पीड है वो आपको गिवन थी, और वो वैल्यू भी देखिए क्या गिवन है आपको, 61 11/49। इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग और क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात तो है कि जो ओवरऑल उसको मैं कहता हूँ टाइम लगा वो कितना लगा, 5 यूनिट गया फिर 5 यूनिट वापस आया, यानी कि 10 यूनिट वो इधर उधर हुआ, तो 10 यूनिट तो टोटल डिस्टेंस में कह सकता हूँ। 10 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, इस वैल्यू से, स्पीड जो थी 61 11/49, तो 61 इंटू 49 और 11 आपके पास होगा 3000, 3000/49 किसके बराबर है। अब टोटल टाइम देखिए, 2 यूनिट में कितने की स्पीड थी, ए से बी के लिए जो स्पीड थी वो 50 थी। अब 3 यूनिट के लिए स्पीड थी 75 थी, तो 3/75 यहाँ पर आया। और देखिए निकालना आपको क्या है कि जब वो वापस जा रहा था, ठीक है, तब स्पीड थी x, सी से ए के लिए, तो सी से के भी डिस्टेंस था वो 5 था, 5/x। ऐसे में क्वेश्चन लिख सकता हूँ, ये मुझे सिंपलीफाई करनी है, कुल मिला के मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये आपके पास 1/25 है, ये भी 1/25 है, तो दोनों मिला के कितना हो गया, अगर 1/25 और 1/25 लिखा हुआ है तो आपके पास 2/25 तो हो गया। बहुत बढ़िया। और देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो से मैंने जीरो काट दिया, तो ऊपर उधर आपके पास आ रहा है 49/300, इसमें से अगर माइनस कर रहे हैं 2/25, तो ये वैल्यू बराबर है 5/x की, ठीक है। तो देखते हैं और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करा 12 से, तो 49 में से अगर मैंने हटा दिया 24, तो बच गया 25। बहुत बढ़िया, तो 25 बटे यहाँ पर है 300, बराबर है 300 है, सॉरी, ठीक है, बराबर है 5/x की, तो ये गया 5 बार, x की वैल्यू आ गई 60। ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बस 3 4 क्वेश्चन और रह गए। एक और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं यार यहाँ पर। A certain sum invested at a certain 8% per annum simple interest for 3.5 years amount to this much, और 7.5 साल में इतना हो जाता है। तो सिंपल सी बात है यार कि 3.5 साल और 7.5 साल में अंतर कितने का, आप बोलोगे 4 साल का, तो जो 4 साल में इंटरेस्ट था वो आप अंतर लेके निकाल सकते हो। तो अंतर मुझे दिख रहा है कितने का है, 4,000 तो नहीं, 4,000 से थोड़ा कम है, 3,840, ठीक है, तो 3,840 इंटरेस्ट है 4 साल के लिए, ठीक बात। अब गिवन क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पर डबल रेट पर कितने सालों में, 13/5 ईयर्स में, ठीक है। तो 1 ईयर का आप बोलोगे कितना आएगा, इस वैल्यू को आप डिवाइड करना चाहोगे 4 से, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये, पहले तो क्या 9 बार, ठीक है, फिर गया 6 बार, तो 1 ईयर का 960 रुपये आ गया, बिल्कुल जी इतना आ गया। निकालना कितने का, 2 3/5 ईयर का, डबल रेट पर, ठीक है। तो इस वैल्यू को डबल तो हमको करना ही पड़ेगा, उससे पहले आप कह सकते हो कि यहाँ पर मुझे 13/5 लेना है, तो 13/5 इंटू 960, इतना तो नॉर्मली मिलता अगर रेट वही होता। डबल करना है तो इंटू 2 कर देते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं, ठीक है। ये आपके पास आंसर आएगा। देख लेते हैं कितनी बार जाएगा ये। देखिए इसको अगर मैं काट के देखूं तो मैं यूनिट डिजिट के पास पहुंच जाऊंगा, जिससे मैं आंसर बता सकता हूँ, ठीक है। तो 5 से अगर मैंने 960 को काटा तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे पहले तो गया ये 19 टाइम्स, तो 192 आ गया ना, बिल्कुल 192 आ गया, बिल्कुल बिल्कुल इतना आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं 3 इंटू 2 करने पर मिला 6, 6 इंटू 2 करने पर लास्ट में मिलेगा 2, तो मेरे हिसाब से 4992 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग वर्ड्स को क्रॉस चेक कर लेना, बट आई थिंक यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 में जो है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फिर से अच्छा क्वेश्चन, सीआई का क्वेश्चन,
वो भी आपके पास इंस्टॉलमेंट का। इतना रेयर चांस है प्री के अंदर आना। और अगर ऐसा ही सी के 2 सवाल आ रहे हैं ना किसी शिफ्ट के अंदर, तो सोच लो कि मतलब टफ है पेपर, ठीक है। हालांकि ऐसा भी नहीं बहुत टफ है, बट फिर भी 25 मिनट के अंदर इन 25 सवालों को करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अपने आप में। आप लोग खुद ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अब मोटरसाइकिल इज अवेलेबल फॉर 1,35,000, जिस पर कैश डाउन पेमेंट भी किया गया है। उसके बाद 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, 15% का रेट है, ठीक है, कोई तकलीफ की बात नहीं। यहाँ पर आप पहला काम तो ये करोगे कि जो 1,35,000 था उसमें से हटा दोगे जो भी डाउन पेमेंट हो चुका है 30,880 का। अब देखोगे कि वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो 35,000 में से अगर मैं 23,880 हटा रहा हूँ तो मुझे कितना मिलता, 11,000 कुछ मिलता, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अगर मेरे पास है 1,35,000 में से माइनस कर दिया 23880, तो बच गया कितना, 135,000 माइनस 23880, वैल्यू आपके पास आ रही है, 4 बार तो 1 लिखा हुआ है, फिर 20, इतना पैसा बच गया। अब इसका भुगतान होना है इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, इक्वल इंस्टॉलमेंट है क्या क्वेश्चन में? हाँ, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 15% का रेट। तो पहले साल आप कह सकते हो कि 20 का 23 देना पड़ा। दूसरे साल आप बोलोगे कि हमको देना पड़ा कितना, 20 का पहले साल 20 का 23 दिया, दूसरे साल 400 का 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, इतना पैसा दिया, ठीक है। तीसरी साल फिर से क्यूब किया हमने, यहाँ पर आ जाएगा 23 का क्यूब, 529 इंटू 23, ऐसे आप कह सकते हो। अब पहला काम तो इसमें ये होता है कि आपको इंस्टॉलमेंट इक्वल बनाने पड़ेंगे, सही बात। इंस्टॉलमेंट इक्वल बनाओगे आप, तो इसको आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप 529 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये किसके बराबर है, इसी के तो बराबर है, ठीक है। जो टोटल पे अमाउंट उसे करना है, ठीक है। अगर एक इंस्टॉलमेंट इतनी दी है तो इतना उसको पे करना था, ठीक बात। तो यानी कि इसका अगर मैं 3 गुना ले रहा हूँ तो वो उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू मेरे पास है 111120, इसको पहले तो मैं डिवाइड करूंगा 529 से, ठीक है। बट पर मेरे पास डेसिमल में वैल्यू आ रही है, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैं। तो गाइस इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि फिलहाल अभी मेरे को इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर गलती हो रही है। पक्का आई थिंक कोई ना कोई गलती तो हो ही रही है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको करना बेसिकली ये होता है कि जो 5 डिजिट नंबर होता है उसको आप लिख लीजिए 459, एक्स वाई की जगह आपको लेना है 00, ठीक है। मैंने उसको किसी जगह 00 ही ले लिया, ठीक बात। अब इसको जब हमने डिवाइड करा 3, 7 और 11 से, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक बात। तो 3, 7, 11 का मतलब हुआ 21 इंटू 11, यानी कि 231। 231 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 00 मैंने किसकी जगह लिया, एक्स और वाई की जगह, ताकि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू पता चल पाए, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको मैंने डिवाइड करा, तो पहले कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 231। अब कितना बच गया, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास बच गया 228, इतना बच गया, ठीक है। अब फिर से एक जीरो यहाँ पर आएगा। अब बताइए कि कितनी बार जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि 9 बार जाएगा। तो अगर मैं 231 को 9 से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास आ जाएगा 2079। अब देखिए कितना बच गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 200 से एक ज्यादा है, ठीक है, 200 से एक ज्यादा, यानी कि 201 बच गया। फिर से यहाँ पर आ गया जीरो। अब कितनी बार जाएगा ये, यहाँ पर 2079 आ रहा था ना, तो यहाँ पर अब 8 बार जाएगा, ठीक है। तो 23 इंटू 8, आपके पास आ गया 184। 231 इंटू 8, सॉरी, 231 इंटू 8, 1848 आया। अब देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू रह गई है, 152 और 10, यानी कि 162 रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास रिमाइंडर ही तो आया है, ठीक है। रिमाइंडर का क्या मतलब हुआ कि इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा रह गई। इसमें अगर मैं कुछ वैल्यू और ऐड कर दूं ताकि वहां पर 231 बन जाए, अगर इस रिमाइंडर में 231 बना दूं, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? तो यहाँ पर जो अंतर मैं ले रहा हूँ ना, वो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी अंतर है वो मैं इसमें ऐड कर दूं नंबर में, तो मेरा काम बन जाएगा। तो अंतर यहाँ पर कितने का है, अंतर आप देख लीजिए, 231 और 162 में कितने का अंतर है, 231 माइनस 162, आपके पास आ गया 231 माइनस 162, 69 आया। यानी कि 69 जो है ना, वही एक्स और वाई की वैल्यू है। ये आपको समझ में आया? 69 जो डिफरेंस आपके पास आया, वही एक्स और वाई की वैल्यू हो गई, यानी कि जो एक्स है वो 6 और वाई आपका 9 है। अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस 81 प्लस 3 टाइम्स एक्स इंटू वाई, तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ
54। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। तो देख लेते हैं कि वैल्यू कितनी है। यहां पर हमारे पास आ गया, ये अंतर लेने पर -45 होगा। ठीक है, यहाँ पर है -45, और इधर दिख रहा है कि मेरे को आ रहा है कि 162। तो 162 में से 45 हटाया, 50 हटाता तो बचता 112, यहाँ पर आ गया 117। ठीक है, तो आपको बताना है कि 117 किसका मल्टीपल है। तो दिख रहा है हमको कि 13 का मल्टीपल होता है 13 × 9। तो आपका ये करेक्ट हो गया। खुद ही देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन और है आपके लिए, एक ये वाला। इसमें देखते हैं क्या गिवन है कि हमारे पास, ये तो आई थिंक प्रीवियस ईयर है, आया हुआ है पहले का। ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है, जिसमें सी एंगल 90 डिग्री का है। तो मैं ठीक से बनाता हूँ इसको, ऐसे बनाता हूँ। ये आपका ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब एम और एन जो है वो मिड पॉइंट है किसके, ए बी और ए सी के। इस तरीके से ये एम पॉइंट आपका, ये एन पॉइंट। ठीक है, और क्या गिवन है कि जो सी एम और बी एन, सी एम और बी एन ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट डी, राइट एंगल पर। यानी कि ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, ये पॉइंट है आपका डी। और क्या गिवन है कि बीसी की वैल्यू अगर 9 है, तो आपको बताना है कि बीएन की लेंथ क्या होगी। खुद ही देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बीएन की लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्या कोई बता सकता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी 90 डिग्री वाला केस होता है, तो एक चीज मैंने आपको हमेशा याद कराई है, और वो चीज ये है कि अगर मैं ऐसे इसको भी ज्वाइन करूँ, यहाँ भी मीडियन बना लूँ, तो ये जो डिस्टेंस एडी आएगा ना, ये एडी बराबर बीसी होता है 90 डिग्री के लिए। यानी कि ये जो लेंथ है एडी की, ये भी आपके पास 9 आ गई। अगर ये 9 है तो ये मीडियन ही तो है मेरे पास, इस पॉइंट को एम मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं। तो जो ए क्यू है मेरे पास मीडियन है। अगर ये 9 है तो पूरा ए क्यू कितना होगा, 2:1 में तो डिवाइड होता है। तो पूरा ए क्यू आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 9 × 3/2। ठीक है, यानी कि आपके पास आ गया 27/2, ये ए क्यू की लेंथ आई। और इसकी लेंथ कितनी होगी, आप बोलोगे 9 का आधा 9/2। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एसी की लेंथ कितनी है, पहले एसी निकाल लेते हैं। ठीक है, एसी की लेंथ कितनी आएगी, तो एसी की लेंथ आप बोलोगे क्या आ जाएगी, √ऑफ 27/2² -9/2²। ठीक है, तो इसमें मैंने 90 तो बाहर ले लिया, बाहर आ गया 9, अंदर क्या बच गया 3²/2। ठीक है, 3²/2 यानी कि आ गया 9/2²। ठीक है, इसको भी 2 को भी बाहर ले लो। ठीक है, तो बाहर भी 2 आ गया, ऐसे बाहर एक और 2 आ गया, 9/2 ऐसे मैंने बाहर ले लिया। अब अंदर क्या क्या रह गया देख लेते हैं। यहाँ पर 3 बच गया, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, उसमें से हटा दिया मैंने 1। तो आपके पास सारे 9/2 तो बाहर आ गया था, अंदर बच गया √8। ठीक है, अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, तो इसका भी तो आधा मुझे लेना है एनसी के लिए, तो इसका भी आधा है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 2 मैंने काट दिया है वहां पर, जो 2 बाहर आएगा, यानी कि 9√2 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका हाफ हो जाएगा। ये लेंथ आ गई एनसी की। ठीक है, ये एनसी की लेंथ है। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था bn। तो √ऑफ NC² प्लस BC², ये आप करोगे तब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फिर से अच्छा क्वेश्चन। और इसमें हमको क्या गिवन है कि 26 नंबर का एवरेज जो है वो 54.5 है। पहले 15 नंबर का ये और लास्ट 12 नंबर का ये आपके पास एवरेज है। 15 नंबर का एक्सक्लूड किया जाए तो एवरेज रिमेनिंग नंबर का क्या हो। तो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप बना ली होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ पर डेविएशन देखिए कितने का है। 15 नंबर पर जो डेविएशन मुझे दिख रहा है वो यहाँ पर है 4.1 का, और कम है, यानी कि मैं इसे लिखूंगा 15 × 4.1 ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर डेविएशन